हाय। आज मैं बताऊंगी आपको कि मैंने बॉडी बिल्डिंग क्यों स्टॉप किया, क्यों compete नहीं कर रही हूँ। मैं compete नहीं कर रही हूँ पिछले 4-5 सालों से। मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया था 2016 में। द रीज़न वॉज कि मैंने एक इवेंट देखा था। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू विज़िट एनी फिटनेस और स्पोर्ट्स एक्सपो। और वहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा था। तब तक मुझे नहीं पता था कि फीमेल्स भी बॉडी बिल्डिंग में इतनी सुंदर या इतनी अच्छी दिखती है। आई हैव ऑलवेज सीन कि जो भी फीमेल बॉडी बिल्डिंग में आती है दे लुक वेरी मैनली मस्कुलाइन, और ऐसे जो मुझे कभी भी तब ऐसा नहीं लगा कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए। बट व्हेन आई सॉ वन इवेंट, वो फिटनेस मॉडल का इवेंट था। एंड वहाँ पे मैंने देखा कि फीमेल्स आर लुकिंग रियली नाइस। द क्लोथ्स दे आर वेयरिंग, जो भी बिकनी थी या स्पोर्ट्स वेयर था उसमें उनका फिगर बहुत ही अच्छा दिख रहा था। एंड देन फ्रॉम देयर आई फेल्ट कि लेट्स डू इट। बट अगेन व्हेन आई स्टार्टेड दैट वाज अ वेरी टफ टाइम बिकॉज मैं तब तक मेरा सेकेंड बेबी हो चुका था। आई वॉज 89 kg। 89 से वेट लॉस करना वॉज क्वाइट ओके, ईजी था मेरे लिए। तो 89 से मैं 75 तक आई थी। लेकिन उसके बाद व्हेन आई डिसाइडेड टू कम्पीट और व्हेन आई डिसाइडेड टू बी ऑन अ स्टेज, तब उसके लिए जो अलग तरीके का डेडिकेशन एंड एक प्रोसेस होता है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी था। बाई गॉड ग्रेस आई गॉट अ वेरी नाइस एंड वेरी जेन्युइन पर्सन एज एन माई कोच। तो फर्स्ट माई कोच वॉज हैरी संधू। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। एंड जेन्युइनली आई वांटेड टू टेल यू कि उन्होंने मुझे बेसिकली कि कम्पीट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, किस लेवल तक जाना चाहिए, क्या आपको ये कम्पीटिंग जो है या आप जो भी करना चाहते हो, इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे पूछी, बताई। विद दिस आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी एंड इट टुक मी अ 1 year। आई विल बी शेयरिंग माई फ़ोटो जो मैंने ट्रांसफॉर्म करने के बाद बॉस क्लासिक किया था, उस टाइम का फ़ोटो मैं आपको शेयर करूँगी। सो दिस इज़ अ फ़ोटो and that was me, and I took almost 1 year to transform myself like this, but उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट हुई। एंड उसके बाद का इज़ लाइक यू स्टार्ट क्रेविंग मोर कि लाइक यू नो अभी इतना तो अचीव किया है, लेट्स डू मोर। देन IHFF association, then many other competition I have participated। वहाँ के अलग अलग एक्सपीरियंस है। हेल्थ रिलेटेड अगर रीज़न बताया जाए तो हेल्थ का ऐसा है कि आफ्टर पर्टिकुलर एज फीमेल के बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम वेयर व्हाट यू लुक, जैसे आप दिखते हो इसके उसके ऊपर आप जज होते हो। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू रिगरस डाइट पे रहना होता है, फैट परसेंटेज आपको बहुत कम रखना पड़ता है। बट फॉर द फीमेल इज़ कीपिंग योर फैट परसेंटेज एट लोएस्ट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि आफ्टर 30 आफ्टर 40 जो भी सारे चेंजेस होते हैं दैट इज़ अ रियल लाइफ रादर दैन बीइंग ऑलवेज ऑन अ स्टेज। आई हैव सीन मैनी फीमेल जिन्होंने कम्पीट करना छोड़ दिया है। दे गिव almost everything to the bodybuilding, and right now they are suffering with the many medical conditions, psychology, physical condition, hormonal related things, बहुत सारी चीज़ें वो सफ़र कर रही है। I have seen, and this is the reason, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे जो कोच थे तो उन्होंने मुझे पहले ही आइडिया दिया था कि कविता देखो ये सारी चीज़ें होती है, एंड आई रियली डोंट वांट यू टू पुट इन दैट फ्रेम कि आप ऐसे दिखो या आपके साथ ऐसा हो। एंड येस, आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड टू हैव सच अ कोच। थैंक्स टू मिस्टर हैरी संधू। जेन्युइन जो भी होता है वो सीधा बात करते हैं। सो येस, वन ऑफ द रीज़न वॉज माई हेल्थ कि लाइक 4-5 साल देने के बाद अगर मैं और पार्टिसिपेट करती
या हमेशा ऑन स्टेज रहती, तो बेसिकली वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता था. एंड आई डिसाइडेड टू नॉट compete basically. But yes, right now also I am on a particular diet. I follow a good and healthy lifestyle. I follow a nutrition plan. I do a workout 6 days in a week, weight training, cardio, everything. Like once in a bodybuilder, always in a bodybuilder. So ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर फर्स्ट रीज़न वाज माई हेल्थ, एंड यू ऑल्सो शुड चूज़ योर हेल्थ.